हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियोज़ में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 7 का सोशल साइंस में एक चैप्टर है आपका लोकतंत्र। इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों एक साथ होने वाला है, यानी पहले आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव होगा। इसलिए जो है हम लोग इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे और कुछ सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा यदि आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और मेरा सेकंड चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। क्या होता है? जनता का शासन, यानी जहाँ पे जनता खुद अपने ऊपर शासन करती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है, भारत में प्रजातंत्र है। तो भारत का जो प्रजातंत्र है वो अप्रत्यक्ष है, याद रखेंगे। जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है हमारा, किसने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में नागरिक अधिकार का क्या किया था, नेतृत्व किया था। अगला सवाल है हमारा, मार्टिन लूथर किंग को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मार्टिन लूथर किंग को 1964 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, किसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है, यानी अमेरिकन गांधी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को। तो मार्टिन लूथर किंग को जो है अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा, रोसा पार्क्स एक महिला थी। कहाँ की महिला थी? तो अफ्रीका अमेरिकन, क्या थी? अफ्रीकी अमेरिकन थी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है। किस वर्ष फिल्म दीवार बनी थी। तो फिल्म दीवार जो बनी थी वो किस वर्ष बनी थी? 1975 में बनी थी। कब बनी थी? 1975 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1975 में बनी थी फिल्म दीवार। नेक्स्ट है हमारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार आधारित है। किस पर आधारित है आपको बताना है। तो ये जो आधारित है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा, समानता के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सवाल है हमारा, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। आंसर में आपको लिखना है एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। एक लोकतांत्रिक समाज अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि किसी भी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए कौन सा तत्व अपरिहार्य है। सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, अपरिहार्य है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस विचार पर आधारित है। आंसर में लिखना है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समानता के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। नेक्स्ट हमारा, भारत में असमानता का एक सामान्य रूप कौन सा है। तो जाति व्यवस्था भारत में असमानता का एक सामान्य रूप है। अगला सवाल है हमारा, भारत की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता लिखे। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह संसदात्मक संघीय उदारवादी लोकतंत्र है।
प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भारतीय संसद का महत्व बताना है आपको। तो संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिएगा, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, स्पष्ट करना है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। यहाँ निर्णय जनता की सहमति से उनके हित के लिए लिए जाते हैं। इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है। प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है और प्रत्यक्ष भागीदारी में ये निर्णय जनप्रतिनिधित्व के द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान देना है, समानता के लिए किन्हीं 3 कानून के प्रावधानों को लिखना है। समानता के लिए 3 कानूनी प्रावधान क्या है वो देख लीजिए। पहला है, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वो साधारण मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार आदि में जाने से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। ठीक है। अगला है हमारा, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को नहीं मिली है। इसका लगभग पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है। अगला इम्पोर्टेंट सवाल देखिए क्या है हमारा, मध्याह्न भोजन योजना से क्या फ़ायदा हुआ है। आंसर में लिखना है, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहा है। जैसे विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई है, विद्यालयों में उनका ठहराव होने लगा है। दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली माताओं को इससे काफ़ी राहत मिली है। यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायक हुआ है। अगला सवाल देखिए, समाज में समानता लाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहोगे। वर्तमान दृष्टिकोण में बदलाव तभी संभव है जब लोग सभी को एक समान समझने लगेंगे। इसके लिए उनको विश्वास करना होगा कि हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सक्रिय सहयोग देना है। सामूहिक जनता के दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे और क्रमिक रूप में परिवर्तन आता है। जनता के दृष्टिकोण को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर रोक नहीं होनी चाहिए। इन सब तरीकों से समाज में समानता लाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अवश्य चेक कीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और मेरा सेकंड चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उन सबको ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्द ही मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।